सवालों के घेरे में एसडीएम सदर का कार्यालय। विनियमित क्षेत्र कार्यालय से हुई पत्रावली गायब। लगभग 8 माह से पत्रावली गुम होने के संबंध में संबंधितों के विरुद्ध नहीं हुई कोई कार्यवाही। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से कई बार शिकायत की, लेकिन उप जिलाधिकारी ने पत्रावली ढूंढने का 15 दिन का पूर्व में समय मांगा। आरटीआई एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पंडित मनु शर्मा एडवोकेट की एक आरटीआई इस संबंध में उनके कार्यालय में पेंडिंग है, उसका भी नहीं दिया जा सका आज तक कोई संतोषजनक जवाब। प्राप्त जानकारी के अनुसार विनियमित क्षेत्र अमरोहा के अवर अभियंता की जांच रिपोर्ट पर नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र अमरोहा के कार्यालय में आरबीओ एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत वाद दर्ज किया गया था, जिसकी पत्रावली तभी से विनियमित क्षेत्र कार्यालय में सुनवाई हेतु लंबित रहा। तभी से शिकायतकर्ता उक्त मुकदमे की पैरवी उप जिलाधिकारी सदर के यहां अपने अधिवक्ता के माध्यम से करती रही, लेकिन उक्त मुकदमा कार्यालय द्वारा 3 वर्षों में भी निर्णित नहीं किया गया और उसे मिली भगत से दबाया जाता रहा। शिकायतकर्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र उक्त पत्रावली में दिया गया तो कार्यालय द्वारा ये बताया गया कि उक्त पत्रावली नहीं मिल रही है। इस संबंध में जिलाधिकारी से की गई शिकायत में शिकायतकर्ता ने कहा कि उक्त पत्रावली को विभागीय मिली भगत से अनुचित लाभ लेने के उद्देश्य से गायब या नष्ट कर दिया है, ताकि उसमें कोई प्रतिकूल आदेश न हो सके, जबकि उक्त सरकारी कार्यालय की सरकारी पत्रावली के गायब होने से संबंधित जवाबदेही कार्यालय के लोगों की ही है। लेकिन अभी तक इस संबंध में उप जिलाधिकारी सदर शैलेश दुबे द्वारा पत्रावली गायब करने के संबंध में कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया या विधिक कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने अब संबंधितों के विरुद्ध सरकारी दस्तावेज या अभिलेख या पत्रावली गायब होने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन उप जिलाधिकारी सदर द्वारा इस मामले में कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जा रही, बल्कि मामले को टालम टोल किया जा रहा है, जिससे वह सवालों के घेरे में है और बात करने से भी कतरा रहे हैं, जबकि रसूखदारों की शिकायत पर शीघ्र कर देते हैं कार्यवाही। वहीं आरटीआई एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पंडित मनु शर्मा एडवोकेट की आरटीआई का भी इस संबंध में अभी तक कोई संतोषजनक जवाब उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा, जिससे वो सवालों के घेरे में है। आपका परिचय? मनु शर्मा एडवोकेट, मैं जिलाध्यक्ष आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अच्छा, इस शिकायती पत्र का सामने आया है, मामला क्या है वो पूरा? वो शिकायती पत्र मेरी माताजी की ओर से है। मेरी माताजी ने एक शिकायत नियत प्राधिकारी के यहाँ की थी 2022 में, जिसमें एक मुकदमा आरबीओ एक्ट के अंतर्गत वहाँ दर्ज हुआ और नक्शे से संबंधित वो मुकदमा था। वो नक्शे की पत्रावली लगातार 2022 से अब तक चल रही थी, लेकिन अब 2025 में फरवरी माह से वो पत्रावली कार्यालय से गायब हो चुकी है। इस संबंध में हमारे द्वारा जिलाधिकारी महोदय से भी शिकायत की गई। जिलाधिकारी महोदय ने उस शिकायत के निस्तारण के लिए एसडीएम साहब को लिखा। एसडीएम साहब ने उस पर गहनता से जांच की, तो उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलाया। हमने उनको बताया कि ये पत्रावली सरकारी रिकॉर्ड है और सरकारी रिकॉर्ड का गायब होना किसी कार्यालय से ये तो एक आपराधिक कृत्य है। तो एसडीएम साहब द्वारा मुझसे बताया गया कि हम इस पर जो है मुकदमा कायम कराएंगे और इस तरह से सरकारी अभिलेख या सरकारी रिकॉर्ड कोई गायब नहीं किया जा सकता। परंतु एसडीएम साहब ने 15 दिन का और समय मांगते हुए हमारे आईजीआरएस का निस्तारण कर दिया। ये कहकर के बाबू से हमने 15 दिन का समय और दिया है और वो पत्रावली हम ढूंढवा रहे हैं, परंतु आज की तारीख तक भी वो पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। वो पत्रावली जबकि वहाँ पर वो चल रही थी, ना वो डिसाइड हुई है, ना उस पर कोई आदेश हुआ है। ऐसे में ऐसी पत्रावली का वहाँ से गायब हो जाना ये एक अचंभित करने वाला प्रकरण है और इसमें कानूनी कार्रवाई होनी आवश्यक है। ये पत्रावली है क्या चीज़? नक्शे से संबंधित है, किसी मकान के नक्शे के संबंध में ये पत्रावली थी और वो नक्शा गलत बना हुआ था या उसमें मकान का निर्माण गलत तरीके से हुआ था, उसके संबंध में वो पत्रावली वहाँ विचाराधीन थी। किस विभाग का मामला है? विनिमय क्षेत्र। कहाँ है? तहसील अमरोहा। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए। पत्रावली का तो निस्तारण होना तो बहुत दूर की चीज़ है। जब पत्रावली गायब है कार्यालय से तो उसमें तो संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सरकारी अभिलेख का इस तरह से कार्यालय से गायब होना बहुत अचंभित करने वाला प्रकरण है। आपको क्या लगता है इसमें? नहीं, मुझे तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन मैं किसी का प्रत्यक्ष रूप से नाम क्यों लूँ, मैं किसी के लिए किसी पर उंगली क्यों उठाऊँ? ये जिम्मेदारी तो नियत प्राधिकारी यानी उप जिलाधिकारी महोदय की है कि वो समझें कि उनके कार्यालय से कोई पत्रावली अगर गायब होती है तो उस पत्रावली का रखरखाव कौन करता है, पत्रावली किसके कस्टडी में रहती है। ये प्रश्न तो उनके दिमाग में आने चाहिए और सीधी बात है, उन्हीं लोगों से संबंधित ये प्रकरण है। अच्छा,
कुछ साल पहले भी इसमें चोरी हो चुकी है इस क्षेत्र में। अगर चोरी हुई है तो उस चोरी की एफआईआर होनी चाहिए। वो एफआईआर कहाँ है? ऐसे चोरी मुंह से कह देने से चोरी नहीं होती है। यदि किसी सरकारी कार्यालय से कोई अभिलेख गायब होता है तो उसका बाकायदा मुकदमा दर्ज होता है, और मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी प्रक्रिया होती है। ये नहीं है कि आपने कह दिया चोरी हो गई, गायब हो गई, इस तरह से बस लीपापोती कर दी गई। अच्छा, कुछ साल पहले ये मामला भी सुर्खियों में आया था, मीडिया पे भी चला था कि इसमें पहले ताले तोड़े गए थे और दीवारें तोड़ी गई थी तहसील की। नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, और जाहिर सी बात है तहसील बहुत संकरी जगह पर पुरानी तहसील बनी हुई है, तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो कभी, लेकिन जब कभी हुआ होगा। फिलहाल मैं तो अपने प्रकरण के बारे में बता सकता हूँ, और मेरे प्रकरण में मैं लगातार पिछले 6-7 महीने से लगातार तहसील के चक्कर काट रहा हूँ, एसडीएम साहब से भी लगातार मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी उसमें संतोषजनक जवाब कहीं किसी का भी कोई नज़र नहीं आया। अच्छा, और ना कोई कार्रवाई करते हुए दिखाई दिया। तो जब से कितने एसडीएम साहब बदल गए हैं? 2 एसडीएम साहब बदल चुके हैं। इससे पूर्ववर्ती जो एसडीएम साहब थे उनके समय में ये हमने उनके सामने संज्ञान में रखा, लेकिन वो भी टाल गए। अच्छा, हम भी टालते रहे। हमने भी सोचा कि कोई बात नहीं है, कोई तो कार्रवाई करेगा ही, जब होगा तो हो सकता है पत्रावली मिल ही जाए, लेकिन वो पत्रावली लगातार 6 महीने के बाद भी नहीं मिली। इसका मतलब सीधा है कि पत्रावली है ही नहीं। जो पत्रावली बिना डिसाइड हुए चलते चलते बीच में से रनिंग में गायब हो गई हो, तो वो तो सरकारी अभिलेख का गायब करना है सीधा, और किसके द्वारा करना है ये प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर तो नियत प्राधिकारी के द्वारा ही दिया जा सकता है।